आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक का जो चैप्टर है, मतलब पूरी एक यूनिट है, उसका नाम है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, जो हमारे टर्म 2 में आ रही है इस बार, एंड हमें उसको पढ़ना है। उस यूनिट में हमारे टोटल 3 चैप्टर्स हैं, तो अब हम उस चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब होता है फॉर द इकोनॉमी एज ए होल, मतलब जब हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हों तो हम एग्रीगेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। Aggregate demand is the total value of all final goods and services which all the sectors are planned to buy at a given level of income during one accounting period। मतलब ये वो सारी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड, फाइनल का मतलब है जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मतलब उनको प्रोडक्शन हमें, मतलब उनमें कोई भी अब चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो वो हमारे फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, जो हमारे इकोनॉमी की जो वो हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते। ये हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ रखा है। तो विच ऑल द सेक्टर्स आर प्लान टू बाय, मतलब वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो सारे सेक्टर्स खरीदने के लिए तैयार हैं एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत। ठीक है, अब बात 2-3 यहाँ पे नोट करने वाली होती हैं कि ऑल द सेक्टर्स से क्या मतलब है। 4 सेक्टर हमने नेशनल इनकम के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें हमारे 4 सेक्टर थे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, हम अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 सेक्टर्स हमारे सिलेबस में, मतलब 2 सेक्टर से हम डील करेंगे, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म। तो अब ये है कि ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो इसका मतलब है ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमारा मेजर हो रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड मार्केट डिमांड से अलग होती है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी एक कमोडिटी के लिए उस मार्केट में मतलब कितनी डिमांड है, टोटल कितनी डिमांड है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। लेकिन एग्रीगेट डिमांड का मतलब है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एक इकोनॉमी के अंतर्गत। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड था। ठीक है, आपको एग्रीगेट डिमांड की डिफाइन अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स, नोट पॉइंट्स आते हैं कि ये टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जिसे सारे सेक्टर्स खरीदने। प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको प्लान किया जाता है, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हम इसे कहते हैं। विच ऑल द सेक्टर्स आर प्लान टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब विजिबल होगा, हाँ। प्राइवेट हाउस होल्ड, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप पढ़ो। हाउस होल्ड का मतलब मैंने ऐसी ब्रैकेट में लिख रखा है, जिसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सी, यहाँ पे भी मैंने इसके बारे में लिख रखा है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड करता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो फर्म्स करती हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब जैसे हमारा कोई भी हम है, जैसे हाउस होल्ड हम अपने आप को समझते हैं। ठीक है, तो हमारी जब इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो हमने इनकम जनरेट करी फॉर डूइंग एक्सपेंडिचर के लिए जो भी इनकम जनरेट की जाती है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक है, अब इसमें डिस्पोजेबल इनकम में एंड एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे समझ में आती है। तो अब दूसरा हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो फर्म्स करती हैं। ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब जो उनकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगी, जो एसेट्स, जो गुड्स उनकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे मशीनरी होगी, प्लांट हो गई। ठीक है, तो वो उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
वो सारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें वो इन्वेस्ट करके अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके इन्वेस्टमेंट करने से, तो वो उसके लिए जो खर्चा करते हैं उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हमेशा ऑटोनोमस समझा जाता है, यानी कि ये एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस का मतलब है कि इनकम चाहे कितनी भी हो उससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। अब हम आते हैं तीसरा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय जी। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम एक कह सकते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट करेगी ऑन कंज्यूमर गुड्स, हाउस होल्ड में जो पड़ा था, एंड ऑन कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट में जो पड़ा था, ताकि वो अपनी इकोनॉमी की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा इनकर किया जाता है। नेट एक्सपोर्ट सबको पता है, एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट। तो जब हम इनको माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स निकल आता है। तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कवर अप करते हैं एक हमारा एक अच्छा सा टॉपिक, जो ये था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो अब हम एग्रीगेट डिमांड को स्केड्यूल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड हमारा जो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू 4 सेक्टर मॉडल इन एन इकोनॉमी, तो वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, नेट एक्सपोर्ट ROW सेक्टर से रिलेटेड होता है। तो हमें ये और ये तो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग AD का फॉर्मूला लगाएंगे, AD इज इक्वल टू C+I। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले इनकम लिखेंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कंजम्पशन 80 का गैप ले लेना, 40, 120, 200, 280, 360, 440। सेविंग्स निकालो भी और नहीं भी निकालो भी आपकी मर्जी, क्योंकि फॉर्मूले में सेविंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स ऑन यू कि आप निकालो या नहीं निकालो, वैसे ज़रूरत नहीं है, बस वो तो मैंने निकलवा दी हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सारे फॉर्मूले हैं मतलब जिससे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और ये शेड्यूल भी आसानी से बन सकते हैं, तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, यू कैन गो थ्रू इट। एंड नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब इसमें हमारा एस है, एस का फॉर्मूला उसी वीडियो में था कि वाई माइनस सी। भाई सेविंग क्या होता है, इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन को घटा दूँ, वाई माने इनकम, सी माने कंजम्पशन। ठीक है, इसमें से घटा दूँ तो मेरी सेविंग्स निकल आती हैं। सेविंग्स का होएगा वाई माइनस सी, यानी -40, -20, 0, 20, 40 एंड 60। देखो सेविंग ना भी बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, AD का फॉर्मूला C+I। अब एक बात ध्यान से, क्या बताया था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे मैंने ले ली है, दिख रहा होगा, ये रहा, I मैंने यहाँ ले लिया है। तो आई मैंने ले लिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे वो सेम रहेगी, तो मैंने अज्यूम करा 40 है। ठीक है, 40 ले ली मैंने। ठीक, अब AD होगा C+I, तो 80, 160, 240, 320, 400 एंड 480। ठीक है, तो यहाँ पे AD बन गया, हमारा AD निकल गया। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये स्केड्यूल बनाया है जिसमें मैंने इनकम एक्स एक्सिस पे ली है एंड एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मैंने वाई एक्सिस पे ली है। एंड अब यहाँ पे स्केड्यूल में एक बात नोटिस करने वाली है कि जो कंजम्पशन जो होती है वो 0 लेवल ऑफ इनकम पे हो रही है, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज डिनोटेड बाय C बार। इसके बारे में भी फॉर्मूले में मैंने बता रखा है कि जो मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड करा था, C बार जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, जिसका मतलब है कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अब ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे इनकम लेंगे हम 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, एंड यहाँ पर हम कितने का गैप ले सकते हैं, 100 का ही ले लो। ठीक है, 100, 200, 300,
400, 500, 600, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब देखो तुमने ये प्लॉट करा, अब आप वो जो कर्व्स हैं वो आप फ्री हैंड बना सकते हो। अब एडी देखो, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे 80 से स्टार्ट हो रहा है, 80 से 80 यानी मैंने समथिंग यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब देखो ये बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड भी लोगों की बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसे मैंने इसका कर्व बना दिया एडी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिखा है, इन्वेस्टमेंट 40 है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो 40 है, इसका मतलब 40 मैंने यहाँ ले लिया कहीं, और इसको मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने इस कर्व को शो करा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनोमस है, ठीक है। अब आता है हमारा कंजम्पशन जो है ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 है, 40 यानी यहीं से शुरू होगा हमारा एंड इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बीचा हुआ बनेगा, ये रहा कंजम्पशन। अब देखो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे कि देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन का पोर्शन है, ठीक है, ये सीसी कर्व है। तो इस एरिया को यानी कि इतने से एरिया को हम कहेंगे सी बार, ठीक है, इतने से एरिया को हम कहेंगे, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन से यहाँ तक का एरिया ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ओके। अब हम आते हैं हमारे एडी के ऊपर। एडी जो है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो हमारा ये पॉजिटिव स्लोपिंग है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा एडी भी बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन, एडी जो है वो हमारा अपवर्ड उसका स्लोप है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एडी भी बढ़ता जा रहा है। सीसी कर्व जो है वो भी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास में कि जो सीसी कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। अब इतना सा जो एरिया है उसको हमने कहा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ये हमने ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट कर्व जो है, ठीक है, वो हमारा पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, विच शोज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें हमें ग्राफ में देखने को मिली। तो ये हमारा एडी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझा बाय ग्राफ।